हेलो एवरीवन, इट्स मी कायनात। सो आई होप यू आर वेल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी शुड बी और शुड हैव का यूज़। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड इसका यूज़ क्या है सेंटेंस में, ताकि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सको। क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है आपको कम्युनिकेशन करने के लिए, करियर के लिए एंड एनीथिंग यू वांट टू डू एंड एब्रॉड, कहीं भी जाने के लिए। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ शुड बी का यूज़ हम तब करेंगे अगर किसी को सजेशन देना हो, ठीक है ना। प्रेजेंट में होकर, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो शुड बी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बता दूं और ऐसे समझ में नहीं आएगा, राइट। तो मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ कि इसका एग्जांपल देंगे ना तो बेटर समझ में आएगा कंपेयर देन डिफिनेशन देने के। आई बिलीव दैट कि एग्जांपल से लोग ज़्यादा समझते हैं, राइट। यू वुड बी काइंड टू अदर्स, तुम्हें दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेजेंट में आप किसी से बात कर रहे हो और उसको बोल रहे हो यू वुड बी काइंड टू द अदर्स। इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रेजेंट में किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको इसके प्रति दयालु होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेजेंट में अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप यूज़ करोगे शुड बी, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। यू शुड बी एट वर्क बाय नाउ, उसे अब तक काम पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो शुड बी का तब यूज़ कर सकते हो जब आपको ये बोलना हो कि हाँ अभी उसको यहाँ होना चाहिए या वहाँ होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए, तो आप शुड बी का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी एट होम बाय नाउ, ओके। उसे अब तक घर पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप शुड बी का इस टर्म में यूज़ करोगे, ओके। आपको समझ में आया। दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे, यह आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। काफ़ी है नहीं, होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए। तो आप ऐसे बोलोगे दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे, तब आप शुड बी का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वी शुड बी मोर केयरफुल, हमें ज़्यादा सावधान होना चाहिए, ठीक है ना। आप अगर किसी को सजेशन दे रहे हो तो आप शुड बी का यूज़ करोगे। हमें सावधान होना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें इतना घूमना नहीं चाहिए, तब आप शुड बी का। द ट्रेन शुड बी हेयर सून, ट्रेन जल्द ही यहाँ आनी चाहिए, तब भी आप शुड बी का यूज़ करेंगे। शुड हैव का यूज़ कब करते हैं? शुड हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी काम का पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, यानी पछतावा या रिग्रेट दिखाने के लिए। जैसे आपको रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए मगर आपने किया नहीं, तो आप रिग्रेट के सेंस में शुड हैव का यूज़ करें। आई शुड हैव कॉल्ड यू, मुझे सी शुड हैव अपोलोजाइज्ड, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जैसे अगर आपका अपने बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया, ठीक है ना। अच्छे एग्जांपल देके समझा रही हूँ। आपका अपने बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा, सी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, उन्हें पहले निकलना चाहिए था। जैसे आप गाड़ी कहीं पर जा रहे हो और आप लेट से निकले हो तो उसे आपको बोलना होगा सी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, उन्हें पहले निकलना चाहिए था, ठीक है ना। अगर वो पहले निकलता तो भी लेट नहीं होता, तब आप शुड। दे शुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। तो आपको सच बताना चाहिए था। कल आपके दोस्त ने झूठ बोल दिया तो उसे सच बताना चाहिए था, राइट। तो इतना झगड़ा ना होता। तो आप बोलोगे दे शुड हैव टोल्ड मी। वी शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला, हमें छाता ले लेना चाहिए थे। देखो क्या हुआ, आप अगर जा रहे हो कहीं, अगर बारिश हो गई तो आप ऐसा पास में रिग्रेट कर रहे हो कि हाँ मुझे छाता ले लेना चाहिए था, अगर मैंने छाता लिया होता तो अभी हम लोग भीगे नहीं होते। तो आप इस सेंस में बोल सकते हो वी शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला, ओके। आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड बी एंड शुड हैव, ओके। अगर आप प्रेजेंट में खड़े हो के ये सोच रहे हो कि हाँ ऐसा करना चाहिए था, अगर किसी को सजेशन दे रहे हो तब आप शुड भी यूज़ करोगे। और शुड हैव का यूज़ तब करोगे जब पास्ट में आपको कोई रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे उसको सॉरी बोल देना चाहिए था, मुझे अम्ब्रेला ले लेना चाहिए था, तब आप शुड हैव का यूज़ करोगे। आई होप आपको शुड बी और शुड हैव का यूज़ पता चला होगा इस वीडियो से, और ये आपके वीडियो इंग्लिश इम्प्रूव करने में थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगी मेरी वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड ओके बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।